दुनिया में एक से बढ़कर एक रात जब चांद नीला चमक रहा था और हवा जंगल के दरख्तों से सरगोशियां कर रही थी, गांव के करीब से एक खौफनाक धाड़ सुनाई दी। लोग अपने घर के अंदर सहम गए। बकरियां और जानवर चीखने लगे और हर एक जानता था कि वो शेर आया है। लेकिन गांव में एक आदमी था, बहादुर, दलेर और गरूर से भरा हुआ। उसका नाम था हैदर। उसने कहा, आज मैं शेर का मुकाबला करूंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं सबसे बड़ा हूं। और बस अगले पल ही शेर ने धाड़ दी और हैदर ने शेर का शिकार करके गांव के लोगों के सामने अपने आप को सबसे बड़ा समझ लिया। वो हर जगह अपनी बहादुरी के किस्से सुनाने लगा। मगर उसकी बीवी ज़हरा ने नरमी और हिकमत के साथ कहा, हैदर, तुम ये ना समझो कि तुम अकेले सबसे बड़े हो। दुनिया में एक से बढ़कर एक लोग भी मौजूद हैं। अगर यकीन नहीं आता तो बाहर निकलकर खुद देख लो। हैदर का गरूर चुप गया। वो सोचने लगा, ठीक है, मैं दुनिया देखूंगा और साबित करूंगा कि मुझसे बड़ा कोई नहीं। एक रोशन सुबह थी। हैदर ने अपने गांव की तरफ एक आखिरी नजर डाली और दिल में सोचा, अब वक्त आ गया है कि मैं दुनिया में एक से बढ़कर एक लोगों को ढूंढूं। वो जंगल की राह पर निकल पड़ा। पीछे से कुछ लोग आकर पूछते हैं, हैदर, तुम कहाँ जा रहे हो? हैदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं दुनिया में एक से बढ़कर एक लोगों को ढूंढने निकला हूं। देखना चाहता हूं कि वाकई ऐसे लोग मौजूद हैं या नहीं। और यूं उसका सफर शुरू हुआ। जंगल के रास्ते पर हैदर ने ऐसे लोग देखे जिनके बारे में लोग कहानियां सुनाते थे, लेकिन कभी किसी ने उनको हकीकत में नहीं देखा था। एक दौड़ने वाला इतनी तेज दौड़ सकता था कि हवा भी पीछे रह जाती। हैदर हैरान होकर बोला, तुम तो हवा से भी तेज हो। बरकाब हंसकर बोला, मैं बरकाब हूं। अगर तुम असली चैंपियंस ढूंढना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा सफर तेज कर दूंगा। बरकाब हमेशा मजाक करता और छोटी छोटी छलांगे लगाता, जिससे हैदर का सफर मजीद दिलचस्प और मज़ाहिया हो गया। हैदर पहाड़ों की तरफ चढ़ा कि अचानक उसे उपाबे नज़र दिखाई दिया, जो दूर दराज के पहाड़ों को टेलीस्कोप की तरह देख रहा था। हैदर हैरत से बोला, ये कैसे मुमकिन है कि तुम दूर की हर चीज़ देख सकते हो? उकाबे नज़र ने मुस्कुराकर कहा, मैं उकाबे नज़र हूँ। अगर कोई चीज़ छुपी हुई है तो मैं उसे फ़ौरन देख लेता हूँ। तुम्हारे सफ़र में मेरी आंखें तुम्हारी रहनुमाई करेंगी। मुझे भी साथ ले जाओ। अब वो तीनों आगे बढ़ते हैं। हैदर एक दरिया के किनारे गया और वहाँ पहाड़ शिकन को देखा, जो पूरा पहाड़ उठा रहा था। हैदर हैरत से बोला, ये तो नामुमकिन है। पहाड़ शिकन हंसकर बोला, मैं पहाड़ शिकन हूँ, कोई भी रुकावट मेरे लिए बड़ी नहीं। तुम्हारे सफ़र में मैं तुम्हारे साथ हूँगा। जंगल के अंदर हैदर और उसके साथी चल रहे थे कि कान संज को देखा, जो ज़मीन पर कान लगाकर दूर की आवाज़ें सुन रहा था। कान संज ने कहा, मैं कान संज हूँ। मैं ज़मीन की हर सरसराहट, हर आवाज़ सुन सकता हूँ। कोई भी खतरा हमारी आंखों से छुप नहीं सकेगा। मुझे भी साथ ले चलो। अब वो सब आगे बढ़ते हैं। जंगल के एक साफ जगह पर हैदर ने तीरबाज को देखा, जो हर निशाने को सही लगाता था। हैदर ने कहा, तुम तो कमाल के तीरबाज हो। तीरबाज ने हंसकर जवाब दिया, मैं तीरबाज हूँ। कोई भी हदफ मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हारे सफ़र में मैं भी साथ हूँगा। अब हैदर के साथ तमाम 5 लोग और मौजूद थे। बरकाब, तेज दौड़ने वाला, उकाबे नज़र, पहाड़ शिकन, कान संज, तीरबाज, सब मिलकर एक दूसरे के साथ जंगल के रास्ते पर चलने लगे। शाम की रोशनी में दरख्तों के दरमियान से धूप निकल रही थी। हवा हल्की सी चल रही थी और जंगल में जादुई रोशनी की झलकियां दिखाई दे रही थी। हैदर ने दिल में कहा, अब असल एडवेंचर शुरू होता है। यम जंगल के अंदर आगे बढ़ रही थी। दरख्तों के साए लंबे और धुंधले थे और हर तरफ हल्की रोशनी की झलकियां थीं। अचानक जंगल में अजीब सरसराहट सुनाई दी। हैदर ने कहा, चुप रहो, कोई खतरा करीब है। बादलों के बीच से एक बड़ा जादुई सांप नमूदार हुआ। उसकी आंखें सुर्ख और चमकदार थी, जिस्म पर सुनहरी धब्बे और धुआं सा छाया हुआ था। बरकाब इतनी तेजी से दौड़ा कि सांप उलझ गया। पहाड़ शिकन ने एक बड़ा पत्थर उठाकर दुश्मन के रास्ते को रोका। तीरबाज ने जादुई तीर चलाए। हर निशाना लगता गया।
कानसंज ने हर हरकत सुनकर रहनुमाई दी। उकाबे नज़र ने सांप के कमज़ोर हिस्से की निशानदेही की। हैदर ने सांप के सामने कदम रखा और अपनी तलवार को बुलंद किया। हर साथी के साथ काम कर रहा था। सांप को घेरने के बाद हैदर ने अपनी ताकत और हौसले से सांप पर आखिरी वार किया। सांप ने जोर से चीख मारी और धुआं बनकर हवा में तहलील हो गया। टीम सब खुश हो गई। बरकाब हंस रहा था। पहाड़ शिकन ने मजबूती दिखाई। तीरबाज ने फख्र से तीर उतारा। कानसंज ने सर हिलाया और उकाबे नज़र ने आसमान की तरफ नजरें उठाईं। हैदर ने दिल में सोचा, अब मैं जान गया हूं कि हर फर्द के पास कोई ना कोई खास सलाहियत होती है। टीम जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ी। शाम की रोशनी में दरख्तों के साए और जादुई जर्रात के साथ बरकाब छलांगे लगाकर खेल रहा था। तीरबाज मुस्कुरा रहा था। पहाड़ शिकन अपनी ताकत दिखा रहा था। कानसंज और अकाबे नज़र खामोश मगर मुतमईन थे। हैदर खुश और परेतमाद था। सब ने मिलकर एक दूसरे की हौसला अफजाई की और कहा, अब असली चैलेंज आगे है। हैदर और उसके 5 साथी सुबह सवेरे गांव के दरवाजे पर जमा थे। हल्की धुंध, परिंदों की आवाज़ें और दूर पहाड़ों पर सूरज की झलक सब किसी बड़े सफ़र का पैगाम दे रहे थे। बरकाब ने खुशी से कहा, आज तो लगता है कोई ज़बरदस्त मुहिम आने वाली है। पहाड़ शिकन ने मुस्कुराकर मिठियाँ भींची, अब जो भी आए टकरा जाएंगे। सब कहे लगा ही रहे थे कि अचानक शहर की तरफ से घोड़ों की दौड़ती आवाज़ आई। एक थका हारा सिपाही चीखता हुआ आया, आगाह हो जाओ, शहजादी गायब हो गई है। सब चौंक गए। हैदर आगे बढ़ा। क्या, कैसे? सिपाही हाँफते हुए बोला। रात के अंधेरे में जादुई धुआं आया और शहजादी महल से गायब हो गई। बादशाह ने ऐलान कर दिया है, जो शहजादी को ढूंढ कर लाएगा उसे बेशुमार खजाना और इज्जत दी जाएगी। ये सुनकर गांव में आग लग गई। लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। बरकाब ने आंखें चमकाते हुए कहा, ये हमारी डेस्टिनी है। कानसंज ने जमीन पर कान रखा, फिर बोला, मैंने फ़ज़ा में जादू की इर्ताश महसूस की है। ये आम अगवा नहीं। उकाबे नज़र आसमान की तरफ देखते हुए बोला, मुझे मगरिब की तरफ सियाह बादल दिखाई दे रहे हैं। ख़तरा वहीं है। हैदर ने तलवार को मजबूती से थामा। हम सिर्फ इनाम के लिए नहीं, किसी बेगुनाह जान को बचाने जा रहे हैं। तीरबाज ने आराम से कहा, चलो फिर, आज तीर इंसाफ के लिए चलेंगे। पहाड़ शिकन ने ज़ोर से कदम मारा। तो देर किस बात की, चले। सबने एक साथ नारा लगाया, शहजादी वापस आएंगे। यूं 6 लोग गांव से निकल पड़े, अनजान रास्तों, जादुई जंगलों और खौफनाक दुश्मनों की तरफ। टीम एक वसी जादुई शहर के करीब पहुंची। दरख्तों के दरमियान से सुनहरी रोशनी झलक रही थी। बुलंद इमारतें और चमकदार पानी की नदी शहर की खूबसूरती बढ़ा रही थी। हैदर ने कहा, यहाँ असल इम्तिहान शुरू होगा। हमें शहजादी को तलाश करना है। सब ने अपने अपने अंदाज में तैयारी की। महल के अंदर शहजादी जादुई कफस में बंद थी। गार्ड्स, बड़े और जादुई दुश्मन चारों तरफ मौजूद थे। हैदर ने सरगोशी में कहा, हमें खामोशी से मंसूबाबंदी के साथ हरकत करनी होगी। टीम ने अपनी सलाहियतें इस्तेमाल की। बरकाब गार्ड्स को उलझाने के लिए तेज दौड़ा। पहाड़ शिकन ने भारी सतून हरकत देकर रास्ता रोका। तीरबाज ने जादुई तीर चलाए। कानसंज ने दुश्मन की हरकत सुनकर रहनुमाई दी। उकाबे नज़र ने कमज़ोर हिस्से की निशानदेही की। हैदर ने कफस तक पहुंचकर जादुई तलवार से कुफल तोड़ा। कफस टूटकर चमकदार जर्रात में बदल गया और शहजादी बाहर निकली। शहजादी ने मुस्कराकर कहा, शुक्रिया हैदर और तुम्हारी टीम, तुमने मेरी जान बचाई। सब खुश हुए। बरकाब हंस रहा था। पहाड़ शिकन फख्र से खड़ा। तीरबाज मुस्कराते हुए। कानसंज और उकाबे नज़र मुतमईन। गार्ड्स दोबारा हमला करने आए, लेकिन टीम ने महारत और ताउन से उन्हें शिकस्त दी। टीम गांव वापस आई, शहजादी के साथ। हैदर ने सबसे कहा, दुनिया में वाकई एक से बढ़कर एक लोग मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी ताकत ईमान, इत्तेहाद और आजिज़ी में है। गांव वाले खुश हुए और सबने हैदर और उसकी टीम की बहादुरी को याद रखा। बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई कहानी आपसे रह ना जाए।